तो आप लोग चूंकि अभी तक त्रिभुज और चतुर्भुज ही पढ़े तो आपको मालूम है कि त्रिभुज की सभी अंतःकोणों का योग 180 और चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360। आज हम बताएंगे कि अंतःकोण का योग मैं 180 बताऊंगा और बहिष्कोणों का योग मैं 360 ही बताऊंगा, चाहे त्रिभुज कैसा भी हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, चाहे जो भी हो। चलिए बाबू, सबसे पहले मैं बताता हूँ, मान के चले कि तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी कितना होगा। तो बताइए, जब तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर था, प्रत्येक कोण 60-60 लिख दें, क्योंकि हमको पता है वी नो डेट बचपने से जहिया से सुगम गणित भाग 1 पढ़ ली तौने दिन से मालूम है कि हाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा है। तो देखिए जरा बोर्ड पर प्लीज, चूंकि हमको पता है वी नो डेट कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 60-60-60 180 हो गया ना। अब हम इसका बहिष्कोण निकालते हैं। मैं यहाँ बहिष्कोण देखिएगा, ए बी सी को हम आगे तक बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया आगे तक। अब सुनिए, इसका जो कोण हुआ बहिष्कोण मालूम है कौन है? ये नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये कोण है, कोण होने के लिए झुकाव होना चाहिए, बेंड होना चाहिए। ये जान लीजिएगा कि कोण होने के लिए थोड़ा सा झुकाव होना चाहिए, इस पर या इस पर। ये दोनों कोण है लेकिन ये कोण नहीं है, वो एक सरल रेखा है। चूंकि कोण का मतलब कि डिग्री में हो तो एक सरल रेखा है, तो सब लोग जानता है कि सरल रेखा 180 डिग्री होता है, लेकिन वो सरल रेखा कोण नहीं है। नहीं, अगर कोण के रूप में व्यक्त करोगे कि इस बिंदु पर कितना है बाबू, तो कितना 180 डिग्री। तो हमको बताएंगे ये सुलेखा जी, इसमें बहिष्कोण ये वाला नहीं ना होगा, तो कौन वाला होगा? बिल्कुल ये वाला होगा। इसमें बहिष्कोण कौन होगा? इसमें कौन होगा? देखिएगा, तीनों को जोड़ेंगे 360 आएगा, 360 नहीं आएगा तो उठ के चल जाइएगा। देखिए इस सरल रेखा जी जादू दिखा रहे हैं। देखिए बाबू, ये आपका ना पूरा का पूरा सरल रेखा 180 है, इस 60 तक कितना हो जाएगा? ये आपका 180 है, इस 60 तक कितना? ये आपका पूरा 180 60 तक कितना जी। और ये आसन कोण से, क्योंकि आसन कोणों का योग ना 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों आसन कोण हो गया, ये दोनों आसन कोण हो गया, ये दोनों आसन कोण हो गया, तब 12 360 डिग्री हो गया। एक और पेज ले लेते हैं। चलिए एक और मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। इस बार ना मैं सम द्विबाहु त्रिभुज लूंगा। तो जब सम द्विबाहु त्रिभुज तो 2 गो भुजा बराबर तो 2 गो कोण बराबर। तो सपोज डेट इसको हम ले लेते हैं 90 डिग्री, तो है नहीं, चलिए 90 डिग्री है नहीं, लेकिन गलत नहीं लेंगे। चलिए एक काम करते हैं, इसको 70 डिग्री और इसको 70 डिग्री, 70-70 कितना हो गया 100। इसको कितना ले लें? बिल्कुल। अब सुनिए बाबू, अब फिर उसी तरह से मैं बढ़ाता हूँ एक सरल रेखा को। एक काम करते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं। चलिए खींच लेते हैं बाबू, इसको यहाँ खींच लेते हैं, इसको यहाँ खींच लेते हैं और इसको। अब सुनिए बाबू, बहिष्कोण, तब बहिष्कोण आप लोगों का हाई वाला नहीं हुआ, हाई वाला नहीं हुआ, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग तो कोण में चिन्ह में गड़बड़ा जाए। ये कौन चिन्ह में गड़बड़ा तो बाकी हाउ कौन देख के चिन्ह तो कि हाँ हाई कौन कौन हाउ वहाँ ना गड़बड़ाए थे, लेकिन यहाँ गड़बड़ा जाते। तो याद रखिए सरल रेखा है मैया, ठीक है ना। ये आपका भाई इसको नहीं, झुकाव होना चाहिए। हो गया, हो गया उतने भर। चलिए झुकाव, तो देखो हाई वाला हो गया, हाई हाई। चलिए आसन कोणों का योग 180 डिग्री एक सरल रेखा पर जब होती है तो ये 40 तक कितना हो जाएगा जी? चलिए 70 तक कितना? आई 70 तक कितना? आप खुद जोड़िए, 360 नहीं आएगा तो उठ के चल जाइएगा। आए 110 110 कितना? 220 प्लस 140 300 डिग्री आया। अब इसी में थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, इसी में आप लोग को हम विषमबाहु त्रिभुज को ले लेते हैं, ठीक है ना। इसी में चलिए विषमबाहु जरा सा देखिएगा तो बाबू, एक काम करते हैं, इसको 40 से छोड़ देते हैं, इसको हम ले लेते हैं 80 डिग्री। तो इसको कितना ले लेंगे? बस। अब चलिए बाबू देखिए यहाँ पर 80 तक कितना बहुआ? 100। इस 60 तक कितना? आई 40 तक कितना? तो अंतर कोण हो गया 60 40 100 प्लस 80 180 डिग्री। या बहिष्कोण हो जाएगा
140 है, 110, 102, 220 कितना 0, 6, 3, 360 आ गया। ये तो हुई त्रिभुज की बात। अब थोड़ा सा मैं चतुर्भुज की चर्चा कर लेता हूँ। तो चतुर्भुज आ जाए बाबू, चतुर्भुज हो गया ना। चतुर्भुज में ये आप लोग चूँकि कोई भी लीजिए, आप सम चतुर्भुज लीजिए, समानांतर चतुर्भुज लीजिए, वर्ग लीजिए, चाहे कुछ आयत पर अगर हम प्रूफ कर देंगे तो बाकी आप लोग विश्वास करेंगे कि हाँ सही होगा, क्योंकि त्रिभुज का मैं अभी बता चुका हूँ, तो चतुर्भुज में भी वही होगा। तो जरा सा सुनिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं आगे तक मिलाता हूँ। देखिए ये आगे खींच लेते हैं, इसको हम यहाँ खींच लेते हैं, इसको मैं यहाँ खींच लेता हूँ और इसको मैं यहाँ खींच लेता हूँ। क्लियर है ना। मतलब आगे ABCD अगर ABCD अगर शीर्ष का नाम देते हैं या कोण का नाम देते हैं तो बस उसको आगे तक मैं खींच देता हूँ। तो नाम इसलिए नहीं दिया हूँ कि चूंकि आप लोग कंपटीशन पढ़ रहे हैं, ABCD नहीं भी देंगे तो आप जाने कि शीर्ष का नाम ABCD होता है। सीधे ना खींचल है, यहाँ देख तो। अच्छा समझ गए। आपका कहना है ना कि इस तरह से, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ना ना, लड़का यही में खुश है, खुश कर देते हैं। बाबू आके खुश करके जय बुना तले विक्रम में दोबारा आई बुना, है ना। बताओ, अब वो खुश नहीं रहेगा तो फिर दोबारा पढ़ने मेरे पास आएगा। इसको यही ना यही में प्रूफ कर देते हैं 360, हम इसमें प्रूफ करेंगे। बबुआ को मैं खुश हो जाता। देखिए कैसे। सबसे पहले तो चूंकि आयत था तो प्रत्येक कोण कितना बाबू, तो सभी अंतःकोण का योग कितना हो जाएगा बाबू, बिल्कुल 9 का 36, अंतःकोण 360 हो गया। सरल रेखा संजू जी देखिए यहाँ पर, ये आपका सरल रेखा हो गया। जब ये बहिष्कोण नहीं हुआ, ये कोण ये वाला हुआ, क्योंकि यहाँ पर मुड़ा हुआ है। तो देखिए अंदर वाला बिल्कुल। तो देखिए जब 180 तो ये भी कितना, जब ये समूचे 180 तो ये कितना, तो ये कितना, ये कितना। अब बहिष्कोण का योग जोड़िएगा। चलिए बबुआ तू हो, बबुआ के खुश करके देखे, बबुआ के खुश करी थी वह कैसे, देख सुन इधर बोर्ड पर देख। इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना। ये आसान था इसलिए इसको नहीं बनाए थे, हम इसको बनाए थे। ये आओ आप आसान पूछ दिए थे हमसे। जब इस पूरा सरल रेखा 180 डिग्री तो 90 तो कितना, 90 90 90 9 का, अंदर भी 360 बाहर भी 360। बोलो बोलो ना, हो गया ना। हुआ तो रोया का नहीं, हो गया ना। चलिए हो गया।